नियति। मुझे वहाँ बहुत काम है, कल होली है, वहाँ की भी जिम्मेदारी है ना। नहीं बेटा, इसमें अन्नी की गलती नहीं है। दरअसल हम सभी सोच रहे थे कि तू अंबर के साथ आ रही है तो कम से कम एक हफ्ता तो यहाँ रहेगी और होली के बाद जाएगी। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हम सबको पहले ही सोच लेना चाहिए था कि हमारी बेटी की अब शादी हो चुकी है और अब उसकी एक माँ नहीं, दो माएँ हैं। देवयानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हर सास यही चाहेंगी कि उनकी नई बहू उनके घर पे ही होली करे। अब बेटा भारती बात तो सही कह रही है। चलिए, 23 सालों में आपने माना तो सही कि मैं सही कह रही हूँ। लो, मैंने तुम पर कब शक किया है? चलो आ बेटा, आ बेटा, चल आ बेटा। चलना। बस हमें बहुत है, आप आ जाओ। तुम्हारा मुझे यही मजाकिया नेचर बहुत अच्छा लगता है अंबर बेटा। बस बस मम्मी बस। अरे अभी से बस? शर्मा क्यों रहा बेटा, ले ना। अरे मैं शर्माऊंगा क्यों पापा, मैं ऑलरेडी 4 खा चुका हूँ। अरे तो इसलिए एक और ले लो। ये तो गलत बात है, मम्मी के हाथ से खाना खाया और मेरे हाथ से नहीं। एक स्वीट तो मेरे हाथ से खाना पड़ेगा। खिला बेटा। आखिर श्रीमती जी ने अपने हाथ से बनाए हैं, कैसे हैं? बहुत अच्छा। मैं अभी आई। वैसे एक रिक्वेस्ट है बेटा, तुम हफ्ते में कम से कम एक बार तो यहाँ आए जाया करो। क्या है बेटा, तुम्हारे बहाने हमें भी भारती देवी की पाक खिला के चमत्कार खाने को मिल जाया करेंगे हैं। वरना ये तो हमारे लिए दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा और कुछ बनाती ही नहीं है। अरे ये तो खिकी क्यों कर रही है? हाँ, कहीं इन्होंने मेरी चुगली तो नहीं की? इतनी हिम्मत है क्या मेरी? है इतनी प्यारी फैमिली है तो छोटी सी, लेकिन अपनापन कितना ज्यादा है। कोई ऐसे लोगों के साथ रोज खाना खाए तो उम्र 20 साल और बढ़ जाए। और एक हमारी फैमिली है, सासू माँ के हाथ के पुलाव खाओ। अंबर, अंबर बेटा जी कहाँ खो गए? कहीं नहीं। अरे तो रुक तो गए, खाओ ना। ये लो पुलाव खाओ, बहुत अच्छा बनाती है तुम्हारी सासू माँ। हाँ? वैसे बेटा तुमने नियति को मोबाइल फोन दिलाकर बड़ा अच्छा किया बेटा। अरे मेरी पुड़िया जल रही है। अरे मैं भी यही आती हूँ। रुक तो जाते हो बार बार। अरे बेटा तू क्यों आ गई? तू जाना, तू साथ में सबके साथ बैठ नहीं, के मैं खा। आपके साथ ही खाऊंगी। अरे नहीं बेटा, मैं कह रही हूँ ना, जाके साथ में खा, वरना समधन जी ये कहेंगी कि मेरी छोटी बहू एक दिन के लिए गई ना तो बगैर काम कराए माँ ने खाने को भी नहीं दिया। कर दी ना बात, एक ही पल में कर दिया पराया। देख बेटा, कोई भी इंसान कोई भी हो, एक साथ किसी को कभी खुश नहीं रख सकता। लड़की शादी के बाद अपने मायके और ससुराल वालों को, दोनों पक्षों को खुश रखना चाहती है। आजकल तो यही कर रही है ना बेटा। देख बेटा, लड़की का असली घर वही होता है जहां उसका सबसे प्यारा रिश्ता होता है। इसलिए तेरा भी घर वही है, क्योंकि वहां तेरा अंबर है बेटा। एक माँ का जिगर ही जान सकता है कि वो अपनी ही बेटी को ये कहे कि ससुराल और मायके में अगर किसी को चुनना हो तो वो अपने ससुराल को ही चुने, चाहे जितनी भी दुख हो, जितनी भी तकलीफ हो, लेकिन उन लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है और तेरी भी भलाई।
सुनिए। कहिए। हाँ बोलो। मैंने होली पर बुलाए जाने वाले मेहमानों की लिस्ट बना ली। अगर आपको किसी को बुलाना है तो बताइए। कितने बुला सकता हूँ? अगर शरीफ हो ना तो कितने भी बुला लो, लेकिन पिछले साल की तरह भांग पीकर हुड़दंग करने वाले हैं तो एक भी नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, वैसे लोगों को तो अब मैं दूर दूर से सलाम करता हूँ। अपने थिएटर वाले बुला लूं? वो क्या है, दरअसल उनके सामने मैंने तुम्हारी ठंडाई की तारीफ कर दी थी, तो वो मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि शास्त्री जी आप ठंडाई कब पिलवा रहे हैं, ठंडाई कब पिलवा रहे हैं। तो बुला लीजिए ना। और वैसे भी हर साल हमारे घर में ठंडाई और कांजी के बड़े तो थोक में बनते। तो लिखिए मिट्ठू शर्मा। मिट्ठू? हाँ मिट्ठू। अब लिखो तो सही। मिट्ठू, अघन्नू, सुरिंदर और देव। ज्यादा हो गया ना? वो क्या है ना कि एक को बुलाऊंगा दूसरे को नहीं बुलाऊंगा तो वो बुरा मान जाएगा, और फिर सब लोग नियति से भी मिलना चाहते हैं, और होली खेलने के बाद खाना भी तो खिलाना पड़ेगा। तो बुला लीजिए ना सबको। बुला लूं? हाँ, मैंने भी अपने सारे मेहमानों को, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट वालों को, सबको बुलाया है। लेकिन हाँ, पिछले साल की तरह भांग पीकर कोई हुड़दंग मत मचाइएगा। नहीं होगा मलिकाए आलिया, अपने गुलाम पर भरोसा तो रखिए। हो गया बस। वैसे एक बात कहूं देवयानी, हालांकि है तो रिवाज, रिवाज के हिसाब से नियति को उसके मायके में तूने होली नहीं खेलने दी। तो क्या हो गया? नहीं हुआ कुछ नहीं, मुद्दा ही नहीं है बहस का, लेकिन रिवाज तो रिवाज होता है ना। लेकिन अगर तुम नियति के मम्मी पापा और उसकी बहन को भी होली पे इनवाइट कर लो तो जरा सोचो कि नियति को कितनी खुशी होगी। हाँ, ये मैं कैसे भूल गई। अरे उन्हें तो सबसे पहले इनवाइट करना चाहिए। नए नए समधी जो बने हैं हमारे, आखिर उन्हें भी तो अपने रंग में रंगना है। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। कमाल की औरत है, पता ही नहीं चलता कौन सी बात कब कह दे, क्या कर दे। वाह। ये देखो, ये मेरा और दिगर हूँ, अच्छा है ना? हाँ। अरे और देखो, ये दीदी का टेडी बियर और ये दीदी की प्यारी सी गुड़िया। शादी के पहले तो मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती थी, अब तो ये मेरी हो गई। बिल्कुल भी नहीं, अभी भी मेरी है। ओए, वापस से हेलो। शादी के दिन से मेरी हो गई थी। किसने बोला? पापा ने मुझे दी थी, मेरी है। मेरी है। एक मिनट। वैसे तुम्हारी दीदी की शक्ल देख के लगता नहीं कि बचपन में गुड़ियों से खेलती होगी। क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो गुलेल और गन से खेलती होगी। एकदम सही कहा आपने। सही कहा कि बच्ची को बताती हूँ। अरे नहीं करूँगी, छोड़ना। अब मैं आपको आज का हाईलाइट दिखाती हूँ। ये देखो, इसकी पर्सनल डायरी। अच्छा, चीटिंग है यहाँ, किसी की पर्सनल डायरी बिल्कुल नहीं पढ़ते। पर्सनल डायरी? हाँ, वाह। क्या है इस पर्सनल डायरी में? कुछ खास नहीं होगा जीजू, इसके कुछ सीक्रेट्स होंगे, कॉलेज सीक्रेट्स होंगे, और क्या। कॉलेज की सीक्रेट्स? बिल्कुल नहीं, चीटिंग है। मैं तुम्हारा पति हूँ, और पति पत्नी में कुछ भी सीक्रेट नहीं होता। सीक्रेट नहीं है, पर कुछ बातें तो ऐसी होती है ना जो हर किसी से शेयर नहीं करते। हर किसी? मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अच्छा छोड़ो, तुम लोग मुझे अपने झगड़ों के बारे में कुछ बताओ। मैंने सुना है 2 बहनों का झगड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। सही कहा, ये बहुत लड़ोकड़ी है। अच्छा। ये एकदम झूठ बोल रही है। आप आओ, बैठो बैठो बैठो। मैं आपको ज्यादा बुराइयां करी तो तुझे मैं बताऊंगी। ओए तो चुप कर। पता है जब ये छोटी थी ना, लेकिन पता है मेरी हर छोटी छोटी सी चीज के लिए सबसे ज्यादा खुशी इसी को होती। पर सच कहूं दी, तेरे बिना ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना ये कमरा, ना इसकी चीजें, और ना ये बेड जिसके एक एक इंच के लिए
हम लड़ मरते थे। अब तो ये गुड़िया भी नहीं अच्छी लगती थी। अन्नी तो ये गुड़िया मैं ले लेता हूँ। दी देखो ना, मेरी गुड़िया ले ली। अंबर अब सॉरी सॉरी सॉरी, अब तुम लोग गुड़िया के लिए लड़ते रहोगे या मुझे कोई बाकी का घर भी दिखाएगा? मैं दिखाऊंगी ना आपको घर। चलो चलो। आज मैं आपको अपना गार्डन दिखाती हूँ। आओ ना, ये देखो, ये हमारा छोटा सा और कितना प्यारा सा गार्डन है ना। आपको पता है वो जो जगह है ना, वहाँ पे हम लंगड़ी डांग खेलते थे। अच्छा, वेरी गुड। अरे अन्नी, क्या बात है। ओफो, अन्नी बेटा, जीजा जी को घर ही दिखाती रहेगी या अपने हाथ की बनी चाय भी पिलाएगी? हाँ, ओए, वो तो मैं भूल ही गई, अभी लेके आती हूँ। अरे सुन, नाश्ता भी लेके आना, नाश्ता। सुना नहीं उसने, मैं जाके बोलती हूँ। वो उसकी मदद करने गई है। दोनों बहनों में वैसे ही है। बेटा, हमारा घर आपके घर की तरह बड़ा तो नहीं है, हर बात में सिवाय एक बात के, और वो बात इतनी बड़ी है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पर मेरे यकीन कीजिए मम्मी, मुझे यहाँ के बहुत मजा आया। इतना प्यार, इतना अपनापन, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो किसी घर में नहीं मिलती। खास करके अंबर बेटा, जी। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ कहिए ना। बेटा, मैं जानती हूँ कि बड़े परिवारों में कुछ अपने कायदे कानून होते हैं और उसे चलाने के लिए उसे निभाना भी जरूरी है, लेकिन हमारी नियति अभी बच्ची है। शायद उसे ये सब समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। उसका साथ देना बेटा, उसे गलत कभी मत समझना, यही हमारी तुमसे विनती है बेटा। ये आप क्या कर रही हैं मम्मी? एक तरफ आप मुझे बेटा कह रही हैं और एक तरफ हाथ जोड़ रही हैं। ऐसे नहीं होता मम्मी। अरे अन्नी, चाय नाश्ता आ गया? लाओ। खड़े खड़े पियेंगे क्या? आइए बैठिए। आइए। शक्कर बताइए कैसी बनी है? चाय बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ इस चाय से काम नहीं चलेगा। आज हम सब लोग घूमने जाएंगे और साथ ही डिनर भी बाहर ही करके आएंगे। मुझे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट पता है, बहुत मजा आएगा। ओके? ओके क्या? सच में बहुत मजा आएगा, है ना? तो खड़ी क्या है, जा जल्दी से जाकर तैयार हो जा। अरे अभी 10 मिनट में तैयार होके आती हूँ। 10 मिनट नहीं, 5 मिनट में आओ। आपको भी तैयार होना है, बैठी मत रहो, जाओ जल्दी से जाकर तैयार हो। तुम बच्चों के साथ। देखिए मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता, आप और पापा हमारे साथ चल रहे हैं। ओके? अब आप तैयार होने खुद जाएंगी या आप नियति को बोलूं? नियति, चलो खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। नहीं, मैं तैयार हो जाऊंगी, मैं तैयार हो जाऊंगी। देखा मेरा रुआब? देखा, थैंक्स। अरे मेरी बीवी इमोशनल हो गई। क्या कर रहे हो? पापा मम्मी कोई भी आ सकता है। अरे मैंने शादी की है तुमसे। तो छोड़ो ना। एक मिनट भाई साहब, हमारी तरफ से होली के उपलक्ष्य में छोटा सा उपहार। अरे रंग, वाह क्या बात है। कुदरती इत्र वाला हर्बल रंग है। हैप्पी होली। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी होली सर। कोई मुबारक। थैंक यू भाभी जी। आते रहिएगा जी। भाई, तुम्हारा रंग वाला आइडिया तो कमाल का था। तो वाकई में सुपर सेल्समैन है। क्या फायदा। क्या बात है, सुबह से देख रहा हूं कुछ उखड़ा हुआ सा लग रहा है। आप कहते हैं कि मैं सुपर सेल्समैन हूं, कुछ भी चीज बेचने का आर्ट रखता हूं, लेकिन भैया ऐसे आर्ट का क्या फायदा जब मैं अपनी ही पत्नी को अपनी मर्जी से एक फिल्म तक नहीं दिखा सकता। तो अब तक मन में गांठ लिए बैठा है उस बात के लिए। देखो भाई, वो माँ है हमारी, और वो जो भी कहती है हमारे भले के लिए कहती है। लेकिन भैया देखो, अरे हाँ, तुम दोनों में से कोई एक जना घर पे चले जाओ। तुम्हारे बाबूजी अकेले बेचारे होली की तैयारियों में लगे हैं। जी माँ, आइए आइए।
भैया भैया मैं जाऊं? थैंक यू भैया। भैया वो क्या है कि वैशाली मुझसे अभी तक नाराज है भैया। मैं जाऊं ना भैया, उसे जाके मनाता हूं मैं। जाओ। आज तो लगता है अच्छी सेल हुई है। रिस्पॉन्स अच्छा है। हाँ। हेलो, अरे हाँ, वहां पानी भर देंगे। हाँ, इसका मतलब आप वहां सबको गंगा नहलाएंगे, हाँ? और बोलेंगे हर हर गंगे, सबके पाप कटेंगे। अच्छा सुन, वो मिली। अरे वो कौन? मिली भाग। खबरदार, नालायक, मरवाएगा क्या? अरे माफ कर दिए बाबूजी, अभी लेने के देने पड़ जाते हैं। अरे बाबूजी, होली है, चलता है, देखिए हमारे यहाँ नहीं चलता, और खुल्लम खुल्ला तो बिल्कुल नहीं चलता। बाबूजी छुप छुप के तो चलता है ना। बाबूजी, बस एक ही कमी महसूस होगी। क्या? हमारे माँ जी की। अभी साले की तो कमी खलती है, लेकिन वो ना सही, ये तो सही। और बोल बम बम बोले। अरे आज तो सच में बहुत मजा आया जीजू, बहुत मजा। बहुत। और पता है आपने तो ना सच में मुझे बहुत एंजॉय कराया। अरे हाँ भाई, खाना तो कमाल का था। तुमने रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा बताया बेटा। अरे हम तो I mean, मैं और मेरे दोस्त हम लोग अक्सर वहीं जाते थे खाना खाने। और अब हम भी हमेशा वही जाया करेंगे, है ना? और वो म्यूजियम, वो भी कितना मजेदार था ना। मुझे तो बहुत मजा आया, लेकिन कमाल की बात तो ये है पापा कि हम कभी पहले वहां क्यों नहीं गए? बेटा मैं अभी कॉफी लेके आती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, कॉफी रहने दो, बहुत देर हो रही है ना मम्मी, घर भी जाना है और कल की बहुत सारी तैयारियां करनी है। अच्छा पापा, फिर आना बेटा। और जल्दी आना। आज आपके साथ वक्त कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। सच कहूँ मम्मी, मुझे भी आज बहुत मजा आया। पापा की बातें, अन्नी की शरारत और आपके हाथ का खाना, मजा आ गया। सच में आपको मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा बेटा। सच्ची मम्मी, बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, जब मन करे तो चले आना, जो कहोगे मैं वो बना के खिलाऊंगी आपको। हाँ बेटा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब मम्मी मैं जरूर आऊंगा। मैं आऊंगा? अब हम आएंगे। चले। एक मिनट बेटा, मैं अभी आई। कहाँ जा रही है मम्मी? अरे कुछ नहीं बेटा, वो जरा ऐसे ही। अच्छा बेटा, अपने मम्मी पापा को हमारा प्रणाम कहना। जी पापा। आओ। अरे 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 बेटा, ये बेटा शगुन के कुछ कपड़े हैं तुम्हारे ससुराल वालों के लिए। अरे मम्मी, क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की? ये रस्म है बेटा, निभाई ही जाती है। और फिर जब इतना प्यारा पति और इतना अच्छा घर मिला है तुझे, तो हमारा भी तो मन करता है ना उनके लिए कुछ करें। अरे कोई जरूरत नहीं पापा। ठीक है। अब मैं लेता हूँ। आओ। बाय बेटा, बाय। अपना ध्यान रखना। पापा आप भी, मम्मी आप भी। अन्नी घर आएगी ना? मैं आऊंगी, तू भी आना। बाय। अरे मेरा फोन, मम्मी मेरा फोन तो अंदर ही रह गया। मैं अभी लेके आती हूँ।